अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अनस मलिक और आप देख रहे हैं अनस वॉइस। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह अल तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, वह अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही जमीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और यह है कि वह इस इल्म से हर चीज को घेरे हुए है। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, वही तो है जिसने सब चीजें जो जमीन में है तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वह हर चीज से बाखबर है। इन आयत मुबारक से यह साफ हो जाता है कि वह आसमान जिसे हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं, वह सिर्फ एक ही आसमान नहीं है, बल्कि इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनात मौजूद है जो हमारी नजरों और सोच से बहुत दूर है। बिल्कुल इसी तरह से 7 जमीनों के बारे में भी बताया गया है, जो एक अक्लमंद इंसान के दिमाग में यह सवाल जरूर पैदा कर सकता है कि एक के ऊपर एक 7 आसमानों और 7 जमीनों का मतलब क्या है। क्या वाकई हमारी इस दुनिया के जैसी और भी कई दुनिया आबाद है जहाँ पर इंसानों जैसी या कोई भी और मखलूक रहती है और यहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजिल होते हैं जो कि हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, या फिर इससे मुराद जमीन के चारों तरफ मौजूद कुदरती लेयर्स हैं, जैसा कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या जमीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ओजोन लेयर वगैरह है, जो कि हमारी जमीन को हर वक्त आसमान से आने वाले खतरों से बचाती है और जमीन पर इंसानों को जिंदा रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। जहाँ तक आसमानों की बात है तो इस बात में कोई शक नहीं कि 7 आसमानों का मतलब हमारे आसमान जैसे 6 और आसमान भी हैं। इसके बारे में साफ तौर पर कुरान पाक में कई जगह बताया गया है। कुरान पाक में 250 से ज्यादा जगहों पर आसमान के बारे में बताया गया है, जैसा कि सूरह अन-नबा की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला साथ फरमाता है कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में अल्लाह पाक ने फरमाया, 7 आसमान और जमीन और जो मखलूक उनमें है वह उसी की पाकी बयान करते हैं और कोई भी शय ऐसी नहीं जो उसकी हम्द बयान करने के साथ उनकी पाकी बयान ना करती हो, लेकिन तुम लोग उन चीजों की तस्बीह को समझते नहीं। बेशक वह हुक्म वाला बख्शने वाला है। यानी कि खालिक कायनात ने सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 7 कायनात बनाई और इन्हीं कायनातों के अंदर जमीन की तरफ कई जमीनें मौजूद है जहाँ पर कई ना मालूम मखलूक आबाद हो सकती है। जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज इस बात का पक्का सबूत है कि जब अपनी जन्नती सवारी बुराक पर सफर करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल है। आपके पहले आसमान पर जिनका नाम रक़ा है और यह दूध से भी ज्यादा सफेद है, यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर जिसका नाम फैदा या माउन है और यह ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की किरणें फूटती है। यहाँ पर हजरत ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से, जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकू या हारून है और यह तांबे का बना है। यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर जिसे चाहे रहा कहते हैं और यह सफेद चांदी से बना है। यहाँ पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से पांचवें आसमान पर जिसे मजीना कहते हैं और यह सुर्ख सोने का बना है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम से यहाँ पर हम प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। छठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है और यह चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और सातवें आसमान पर जिसका नाम लाबिया दामिया है और यह कीमती पत्थर यानी सुर्ख याकूब से बना है, यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि जमीन पर मौजूद खाना काबा की ही तरह एक और खाना काबा जिसका हर वक्त 7000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और जो एक बार इसका तवाफ कर ले इसकी दोबारा जिंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमान के ऊपर जन्नत और जहन्नुम मौजूद है और जन्नत का हर दर्जा एक सितारे की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नम के भी 7 दर्जे हैं, यानी कि 7 सितारे या प्लेनेट। इसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी के दरख्त भी मौजूद है जो कि हर मखलूक की हद है और इससे आगे कोई भी मखलूक अगर बढ़ना
भी चाहे तो वह जलकर खाक में बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सफर मेराज पर इससे भी आगे तशरीफ ले गए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास यह कहकर रुक गए कि यह अल्लाह के रसूल, यह मेरी हद है, अगर मैंने इससे एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पैर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है जो कि जमीन और आसमान या इस पूरी कायनात को घेरे हुए है। क़यामत के रोज हर जिंदा चीज को फना होना है, इसलिए जन्नत और जहन्नम को सातों आसमान से अलग बनाया गया है क्योंकि क़यामत के बाद भी वह कायम रहेगी। दोस्तों, कुरान करीम की जिन आयत के अंदर आसमानों के बाद जमीन जैसी बात 7 जमीनों का जिक्र मौजूद है, इससे मुराद जमीन की तरह तह में मौजूद कोई लेयर्स नहीं है, मसलन क्रिस्टल, मेटल और कोर वगैरह, बल्कि इन्हीं आसमानों में जमीन जैसी कई और जमीनें भी मौजूद हैं। और इन आयत के अंदर जमीन का हवाला देने का मतलब यह है कि वह वहाँ पर भी हमारी अर्श की तरह ही कोई जिंदगी मौजूद हो सकती है, और यह जिंदगी किस तरह मौजूद है हम कुछ नहीं जानते। और इसका एग्जाम्पल देने की वजह ये है कि जमीन इंसानों के जिंदा रहने की जगह है और इंसान भी इसी के बारे में जानते हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी रूह को हर एक आसमानी दरवाजे से गुजार कर आलम अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर कयामत तक आने वाली रूहें इंतजार करती हैं। हर एक आसमानी दरवाजे पर ड्यूटी करने वाले फरिश्ते इस रूह के माँ बाप यानी उसके खानदान के बारे में पूछते हैं और फिर उसे इस दरवाजे से गुजार देते हैं। जैसा कि सफर मेराज पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक आसमान पर तारुफ करवाया यानी पहचान करवाया, और इन ड्यूटी करने वाले फरिश्तों ने खुशामदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस मुबारक के अल्फाज है कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसा कि किसी जंगल के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। एक बड़े जंगल के अंदर मौजूद एक अंगूठी की हैसियत क्या हो सकती है, यकीनन आप भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि ना होने के बराबर। इसी तरह और फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को जंगल समझ लो और पहले आसमान को एक अंगूठी जो इस जंगल के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से सातों आसमान के बारे में आपने यह बताया कि इन सातों आसमान के अंदर हर एक आसमान दूसरे आसमान से जायज में इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है। और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान इसके सामने जंगल में पड़ी हुई एक अंगूठी के साइज के बराबर है। अल बकरा इसी बात का आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कहकर कुछ इस तरह से इसकी वजाहत करती है कि हमारी इस दुनिया जैसी कई और दुनिया भी मौजूद है जो एक दूसरे से अलग अलग हैं। इस पर दुनिया के सभी साइंटिस्ट यकीन रखते हैं, जैसे मशहूर कॉस्मोलिस्ट डॉक्टर एलन गुथ ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम अब तक सब कुछ समझते रहे हैं वह दरअसल हमारी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्व वेल्व यूनिवर्स कहते हैं, बल्कि असल कायनात यानी कि नॉन ऑब्जर्वेटिव है, यानी कि ऐसी कायनात जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही कभी इसे देख पाएंगे। ऑब्जर्वेशन जिसको हम अब तक देख पाए हैं इसका साइज है 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स। इसे अगर डॉक्टर एल के मुताबिक एक्चुअल यूनिवर्स के साइज यानी कि 3 माबा 10⁻23 से मल्टीप्लाई करे तो पहले आसमान का असल साइज सामने आता है जो कि 4.28 बाद 10⁻23 बनती है, यानी कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी जहां तक पहुंचने का वक्त नापने के अंदर शायद वक्त का पैमाना ही कम पड़ जाए, जहाँ तक इंसान पहुँचने का सोच भी नहीं सकता। बल्कि हकीकत तो ये है कि वह अपने करीब तरीन चांद पर भी जाने के काबिल नहीं हो सकता। 7 आसमान पर पहुँचने के बारे में सोचना तो किसी बेवकूफी से कम नहीं। कायनात की लंबाई चौड़ाई अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की निशानी है और इस तरह पावर और टेक्नोलॉजी हासिल करने के बावजूद इंसान पहले आसमान का सिरा तक नहीं ढूंढ पाए। खुदा कुरान करीम ने चैलेंज किया है कि इंसान आसमान और जमीन के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता जहाँ तक कि इसकी हद मुकर्रर है। दोस्तों, किसी चीज का आंखों से नजर न आना इस बात की दलील नहीं है कि वह चीज दरअसल मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारी इस दुनिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन वह हकीकत के अंदर मौजूद है और हम इन चीजों को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि यह हमारी यकीन करने की चीजें हैं और इसे हम इनकार नहीं कर सकते। मसलन ग्रेविटी
डार्क मेटल, डार्क एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इस तरह की कई चीजें हमारी दुनिया और कायनात के अंदर मौजूद है, लेकिन हमें नजर नहीं आती। सात आसमानों का ख्याल भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि वह हमारी नजरों से किसी मसलन की वजह से छुपे हुए हैं। इस खूबसूरत दुनिया की तख्त के बारे में दुनिया का तकरीबन हर शख्स बिग बैंग थ्योरी पर यकीन रखता है। इसके मुताबिक हमारी कायनात एक नथिंग पॉइंट से एक सिंगुलरिटी के अंदर बंद थी। इसका तापमान अनलिमिटेड था और ग्रेविटी हद से ज्यादा, तो यह एक बड़े धमाके से फटकर बिखर गई। इससे मौजूदा कायनात, स्ट्रंग्स, गैलेक्सी और नेबुला वगैरह सब कुछ बना, और यह भी हर वक्त लाइट की स्पीड से लगातार अब तक फैल रही है। जैसा कि धमाके के बाद होता है कि चीजें दूर दूर तक बिखर जाती है, और जब इस धमाके की शिद्दत खत्म होगी तो यह सिर्फ फिर से वहीं पर वापस लिपटना शुरू कर देगी जहां से इसकी शुरुआत हुई। इसी बिग बैंग के बारे में कुरान पाक आज से 1400 साल पहले बयान करता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने इसको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई। फिर यह लोग ईमान क्यों नहीं लाते, जबकि इस कायनात के खत्म होने के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीजें जमीन में है सब कुछ खुदा ने तुम्हारे इख्तियार में दे रखा है, और कश्तियां भी जो इसके हुक्म से दरिया के अंदर चलती है, और वह आसमान को थामे रखा है कि जमीन पर वह गिर न पड़े मगर इसके हुक्म से। बेशक खुदा लोगों पर निहायत मोहब्बत करने वाला और मेहरबान है। दोस्तों, यहाँ पर आसमान को थामने की बात करना कि वह गिर न पड़े, इससे मुराद आज की जबान के अंदर साइंस की जबान में बीइंग क्रच थ्योरी है। इसका मतलब है कि जिस स्पीड से हमारा यह यूनिवर्स फैल रहा है, इसी स्पीड से एक दिन सुकड़ कर फिर से एक सिंगुलर के अंदर बदलकर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि रिवर्स होकर बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह, जिसके अंदर हवा भरकर इसे खोल दिया जाए और उसके बाद वह अपनी असली हालत में के अंदर वापस आना शुरू कर दे। बिल्कुल यही हाल ग्रेविटी भी पूरी कायनात का करेगा। और जरा सोच कर देखे कि यह ग्रेविटी जैसी फोर्स दरअसल है क्या, जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वजूद रखती है। एक ऐसी ताकत जो निज़ाम कायनात संभालते हुए है लेकिन इंसानों के कंट्रोल में नहीं। यकीनन यह अल्लाह का हुक्म है, वरना पूरे सामान और इससे मौजूद हर एक चीज आज ही इंसानों पर गिर पड़े। आज से 1400 साल पहले इस कायनात के बनने, इसके खत्म होने और इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में अरब की सरजमीन पर जब किसी भी किस्म का कोई आसमानी या साइंस का कोई इल्म मौजूद ही नहीं था, तो फिर किसने अपने प्यारे पैगंबर को यह सब बातें इतनी डिटेल में बताई, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस आज के दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करके फख्र महसूस करती है। यकीनन इस खालिक ने, जो इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला है और इसके राजों को जानने वाला है, वह इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है। इसके दस्ते कुदरत के अंदर इसी पूरी कायनात का हर एक जर्रा है और वह इस जर्रे से भी बेखबर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में हमने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है, हम अल्लाह ताला से और आपसे माफी चाहते हैं अगर हमने इसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी हो। अगर हमने इसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।